नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्र। इसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से आपका आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जो कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का तो ऐसे हमने आपको प्रश्न बता दिया था फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, लेकिन जो भी प्रश्न छूट गए थे अभी के इस ऑल शिफ्ट की वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के साथ साथ सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के भी प्रश्नों को देखेंगे। याद रहे कि हर सेंटर में आपका अलग अलग प्रश्न पूछा गया था, तो कोई व्यक्ति ये कमेंट मत कीजिएगा कि ये प्रश्न आपका फेक है, ठीक है। सारे प्रश्नों को एक साथ हमने मिला दिया है क्योंकि बच्चे ही उसी तरह से भेजे हैं। साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हुए चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करेंगे तो रमेश बैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता ये चलता है कि आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है, तो आप लोग एग्जाम जब भी होगा उससे पहले आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो दोस्तों आपका कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये आपका चला था, ठीक है। पहला की बात करेंगे तो 1914 में शुरू हुआ था, 1919 तक चला था, ठीक है, पहला वाला। इसके अलावा सबसे फिर पूछा गया आपसे कि सबसे चमकीली धातु कौन सी है। तो सबसे चमकीली धातु की बात करेंगे तो आयोडीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन है जो कि आपका सबसे चमकीली धातु है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, से पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर सेल के बारे में, जो कि दोस्तों आपका 21, 22, 23 अप्रैल तक चलना है। इस सेल के दौरान अगर आप पास लेते हैं तो आपको बिग डिस्काउंट दिया गया है लाइफ टाइम पास प्रो के ऊपर। इस सेल के दौरान आपको जो लाइफ टाइम जो पास प्रो है फ्रेंड्स वो मात्र आपको मिलेगा कितना में, तो 483 रुपये में, जो कि पहले आपका 1199 रुपये मिलता था। लाइफ टाइम पास प्रो का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल के लिए रहेगा, यानी कि 1095 दिनों के लिए रहेगा। इसके साथ ईयरली का अगर पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 351 रुपये मिलेगा। साथ में कूपन कोड एपीज यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको बताते हैं कि एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, या आपका आर्मी का हो या वायुसेना का हो या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिलता है। साथ में सबका तो मॉक टेस्ट आप दे ही पाते हैं, पीवाईक्यू का भी मॉक दे पाते हैं, साथ में सभी का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाते हैं। इसका लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और याद रहे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% रिफंड है जो कि आपको कर दिया जाएगा। और 24 अप्रैल से ये जो प्राइस है आपका 1199 हो जाएगा, तो आप लोग जाकर एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि कोप का 28वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कोप का 28वां सम्मेलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका यूएई में हुआ था, ठीक है, यूएई में हुआ था। इसके अलावा अगर 29वां सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो पानी में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन आपका पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जो भी विटामिन होते हैं वो आपका पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो आपका किसमें, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। अगला है कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका आगरा हो जाएगा। जो आगरा जो शहर है आपका कहां पर स्थित है, तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो दोस्तों आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगर इंडिया गेट पूछता तो ये दोस्तों आपका दिल्ली इसका राइट आंसर होता, ठीक है, लेकिन आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है। तो झारखंड के सीएम की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका चंपई सोरेन हो जाएगा। अगला है कि गोवा के राज्यपाल का नाम पूछा गया था। तो गोवा के राज्यपाल का नाम आपका श्रीधरन पिल्लई इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि 3600 सेकेंड को आपको मिनट में बदलना था, तो इसका राइट आंसर आपका 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया कि गांधी जी की हत्या आपका कब हुआ था। तो गांधी जी की हत्या की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1948 हो जाएगा। अगला है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, ठीक है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने टोटल 107 पदक अपने नाम किया था, लेकिन आपसे स्वर्ण पदक पूछा गया था, तो इसको हम लोग पीडीएफ में आपको दे देंगे। अगला है
वो पूछा गया कि सबसे जो मजबूत जो पेशी होती है वो आपका कहाँ की होती है। तो सबसे मजबूत जो पेशी आपका होता है वो आपका जबड़े का होता है। तो राइट आंसर आपका जबड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र आपका होता है H2SO4, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है, तो सबसे हल्का तत्व आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। सबसे हल्का तत्व में वो दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडेन साहब। तो इसका राइट आंसर आपका जो बाइडेन होगा। अगला है एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका विद्युत धारा का इकाई है। ठीक है, एम्पियर। अगला है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अगला है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा आपका गुजरात का लोक नृत्य है। अगला है कि मछली है जो कि कहाँ से श्वसन यानी कि सांस लेता है। तो गलफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किडनी का इकाई क्या है। किडनी का इकाई पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका नेफ्रॉन इसका हो जाएगा। अगला है कि दांडी का जो यात्रा शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो ये आपका अहमदाबाद से शुरू हुआ था। अगला है जल का बहाव किससे नापा जाता है। तो जल का बहाव है वो आपका क्यूसेक से नापा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्यूसेक हो जाएगा। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपका कहाँ स्थित यानी किस राज्य में है। तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। अगला है कि चंद्रयान 3 लैंडर का नाम आपसे पूछा गया था। तो चंद्रयान 3 लैंडर का जो नाम था वो था आपका विक्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रम इसका राइट आंसर होगा। अगला है चीन का मुद्रा का नाम पूछा गया था। चीन का मुद्रा का नाम आपका युआन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो युआन होगा। अगला है डीएनए का खोज किसने किया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज की बात करेंगे तो डीएनए का खोज आपका वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये आपसे पूछा गया था। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो दोस्तों आपका होता है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है कि बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका पाली भाषा हो जाएगा। अगला है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नागा अर्जुन जो बांध है वो आपका किस राज्य में पड़ता है। तो नागा अर्जुन बांध आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शीतल देवी का संबंध है वो आपका किससे है। तो शीतल देवी का संबंध की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका तीरंदाजी से है। तो इसका राइट आंसर आपका तीरंदाजी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। साथ में फर्स्ट शिफ्ट के और प्रश्नों का आप देखना चाहते हैं प्रश्न उत्तर, तो वो आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया रहेगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग जो देखेंगे वो आपका थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, इसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता वाला अगर आपसे राज्य पूछा जाता तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाता। ठीक है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। लेकिन सबसे कम पूछा जाता, सबसे कम, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वहीं पर पुरुषों का साक्षरता दर आपका 82.14% है और महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46% है। अगला है कौन सा 3 दिवसीय त्यौहार मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका वांगला हो जाएगा। वांगला जो है आपका मेघालय में मनाया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा, तो आपका खासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा। अगला है वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है। तो वोटिंग फॉर जो वीजा है वो आपके भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मकथा है, जिन्होंने साहिब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, अगला है कि GII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GII का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। अगला है
प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत सभी भूमि धारकों को आर्थिक राशि कितनी दी जाती है? तो आर्थिक राशि की बात करेंगे तो 6,000 रुपया दिया जाता है वर्ष में, लेकिन 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर 6,000 या 2,000 कोई भी ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि डैश बौद्ध धर्म से संबंधित है, 4 जगह का नाम दिया गया था जिसमें से बोध गया आपका ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर आपका बोध गया होगा। अगला है एकल कोशिकाएं के जीव का उदाहरण क्या होगा? तो एकल कोशिका जीव का उदाहरण पूछा गया तो राइट आंसर आपका अमीबा हो जाएगा। अमीबा के अलावा आपका पैरामीशियम, एगुलिना, ये सभी आपके एक कोशिकीय जीव ही हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी आपका एक कोशिकीय है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया था, रक्त दिया गया, जाइलम दिया गया, हड्डी दिया गया, त्वचा दिया गया, तो राइट आंसर आपका जाइलम हो जाएगा। जाइलम जो है आपका अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। अगला है मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो मुर्गी के बच्चे को आपका चूजा बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूजा होगा। अगला है पैरा तीरंदाजी एथलीट सीता देवी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये जो इनको पुरस्कार दिया गया है, इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए खेलों में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो राइट आंसर आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ये तीरंदाजी से इनका संबंध था। अगला है गेवरा का कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? तो गेवरा जो खान है वो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। अगला है अधातु डैश का अपरूप दर्शाती है? तो अधातु है जो कि आपका कार्बन का अपरूप दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्बन होगा। अगला है कि पराग नली का विजांड की ओर बढ़ना किसका एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनावर्तन और में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका रसायनानुवर्तन इसका राइट आंसर होगा। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष डैश है, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेंगे तो ओम बिरला आपके लोकसभा के अध्यक्ष है 17वीं लोकसभा का। अब कुछ दिन के बाद ये आपका चेंज होगा मे बी। अगला है किस धातु को खींचकर तार की तरह लंबा किया जा सकता है? तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो दोस्तों आपका सोना है, और 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। अगला है पित्तरस कहाँ पर स्रावित होता है? तो पित्तरस आपका यकृत में स्रावित होता है, तो राइट आंसर आपका यकृत होगा, ठीक है। यकृत इसका राइट आंसर होगा। अगला है संविधान के अनुसार सरकार को कितने स्तर में बांटा गया है? ठीक है, तो संविधान के अनुसार या भारत सरकार में कितने स्तर मौजूद है? तो 3 इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन करके दिया गया। अगला है कि ब्रह्मांड के चारों ओर ग्रहण का घूमने किस बल के कारण होता है? तो दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगला है सिलिया की सहायता से कौन सा भोजन निकलता है? तो सिलिया की सहायता से आपका पैरामीशियम निकलता है, तो राइट आंसर आपका पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम होगा। अगला है काला पर्वत के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ब्लैक माउंटेन रेंज जो भूटान में स्थित है उसको माना जाता है। अगला है 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को आपका कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है उस दिन। अगला है भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपका किसे दिया गया था? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपका रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कल ही हमने आपको बताया था CHSL के PYQ क्लास में कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना आपका गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आपका था रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को। तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। अगला है इंसुलिन का निष्कर्षण किस अंग से होता है? ये आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। तो अग्नाशय में भी आपका ऑप्शन में दिया गया हो तो अग्नाशय इसका राइट आंसर है। अगला है इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? तो इसका राइट आंसर आपका केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है आपका क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव है। अगला है अर्नफील्ड मेमोरियल किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो अर्नफील्ड जो मेमोरियल है ये आपका प्रियंका चोपड़ा जी की आत्मकथा है, तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा होगा। अगला है गुड़ी पड़वा कौन से राज्य का नृत्य है? तो गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का
लोक नृत्य है तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर नई दिल्ली होगा। अगला है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध जी हैं, तो इसका राइट आंसर आपका गौतम बुद्ध होगा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, तो मे भी आपका ऑप्शन में सिद्धार्थ दिया गया हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है या सभापति कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति की बात करेंगे तो ये आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, और जगदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। अगला है चिल्का झील किस प्रकार के जल उत्पन्न करती है, तो चिल्का झील क्षारीय प्रकार की जल है जो कि उत्पन्न करती है, जिसकी पीएच मात्रा 7.1 से लेकर 9.6 के बीच होता है। ठीक है, तो क्षारीय इसका राइट आंसर होगा। अगला है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो गंगोत्री ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है, तो राइट आंसर होगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण है वो दोस्तों आपका अंडकोश में होता है, तो राइट आंसर आपका अंडकोश हो जाएगा। अगला है मार्शल किसकी पोस्ट होती है, तो मार्शल की बात करेंगे तो अधिकांश देशों में जो मार्शल पद होता है वे आपका सर्वोच्च सेना रैंक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सेना रैंक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि फेफड़ों में गुब्बारे जैसी आकृति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका वायु कोष या एल्यूयोली, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं, नहीं मैं भी पूछा गया हो कि वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो किस क्रम के हैं, तो राइट आंसर आपका 15 क्रम के, यानी कि 15 टर्म के, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो वित्त आयोग है जो अरविंद पनगड़िया जी हैं ये आपके नीति आयोग के सीईओ हैं पहले वाले। ठीक है, सबसे पहला। अगला है कि उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बनी हैं जस्टिस कुमारी ऋतु, तो इसका राइट आंसर जस्टिस कुमारी ऋतु बहारी, इसका राइट आंसर होगा। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल, जो कि दोस्तों आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला है कि बिहार से कौन सा राज्य आपका अलग हुआ था, तो बिहार से 2000 ईस्वी में आपका झारखंड राज्य अलग हुआ है, तो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 2014 में किस क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2014 की बात करेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित आपका किया गया था सचिन तेंदुलकर जी को, सबसे युवा भारत रत्न से सम्मानित होने वाले आपके ये खिलाड़ी बने थे। अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा गया तो राइट आंसर आपका HCl, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अगला है हीटर में कौन सा तार प्रयोग किया जाता है, तो हीटर की बात करेंगे तो नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है, जो कि निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फ्रेंड्स आज के सभी शिफ्टों में आपके प्रश्न पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।